बीच युद्ध का आज 5वां दिन है और अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के सैनिक हमास के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। गाजा पट्टी समेत तटीय इलाकों में भीषण बमबारी कर रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीन ने भारत से खास अपील की है और फिलिस्तीन राजदूत अल-हेजा ने कहा है कि भारत संकट को कम करने में भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। अब सवाल ये है कि इजराइल को युद्ध के लिए उकसाने वाला हमास आखिर है क्या? इसका खूनी इतिहास कैसा रहा और ये आखिर चाहता क्या है? इजराइल पर हमले के बाद आतंकी संगठन हमास का नाम इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमास के हमले को इजराइल के 1000 से अधिक नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया, जबकि कई लोगों को बंधक बना लिया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ रेप किया गया, महिलाओं को सरे बाजार बेआबरू किया गया। आतंकी संगठन हमास का नाम इस समय पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसकी वजह है कि उसके द्वारा इजराइल पर हमला करना। इस हमले में इजराइल के 1000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 830 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि जबकि 4250 लोग अभी भी घायल बताए गए हैं। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर कई नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, कई लोगों को बंधक बना लिया। आइए जानते हैं कि हमास आखिर है क्या, इसके नेता कौन हैं और इसका खूनी इतिहास कैसा रहा और आखिर ये क्या चाहता है। हमास एक आतंकी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीन शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमास इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन का अरबी संक्षिप्त रूप बताया गया है। हमास को आतंकी संगठन कब घोषित किया गया? हमास ने इजराइल को बर्बाद और नष्ट करने की कसम खाई है। इतना ही नहीं, उसने कई बार इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले भी किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 में हमास को आतंकी समूह घोषित किया था। यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देश भी इसे एक अत्यंत आतंकी संगठन मानते हैं। बताया ये भी जाता है कि इस हमास आतंकी संगठन में 40,000 से ज्यादा लड़ाके काम करते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है कि हमास के आतंकियों को ईरान और अन्य मुस्लिम देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है और चीन को इजराइल के बढ़ते कदम सहन नहीं हो रहे हैं। अमेरिका पहले ही हमास को आतंकी संगठन करार दे चुका है। आखिर हमास ने गाजा पट्टी पर कब कब्जा किया? हमास ने 2006 में संसदीय चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद उसने 2007 में हिंसा के दम पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण से गाजा पट्टी को छीन लिया। फिलिस्तीन प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी जब ये इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों पर शासन करता है। हमास के द्वारा गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद इजराइल ने पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी और लोगों को सामानों की आवाजाही पर बैन भी लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि गाजा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई। हमास को किन देशों का समर्थन मिला है? आइए जान लेते हैं कि हमास को कतर और तुर्की जैसे अरब कंट्रीज का भी समर्थन मिला हुआ है। कुछ समय से वह ईरान और उसके सहयोगियों को भी करीबी बन चुका है। आखिर हमास का नेता कौन है? मौजूदा समय में यहिया सिनवार और इमराहिल हेनिया इसके नेता बताए गए हैं। हेनिया इस समय निर्वासन में रह रहे हैं। आइए जानते हैं कि हमास की स्थापना किसने की। हमास की स्थापना यासीन ने की थी। वह लकवाग्रस्त था, जिसके कारण वह व्हील चेयर का प्रयोग करता था। वह कई वर्षों तक इजराइल की जेल में बंद रहा। 1993 में पहला आत्मघाती हमला यासीन ने किया था। हालांकि इजरायली सेना की कार्यवाही में वह 2004 में मारा गया, जिसके बाद खालिद मशाल नेता बना। आइए अब चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि हमास आखिर चाहता क्या है। इन सब के पीछे आखिर मेन वजह क्या है? हमास इजराइल का विनाश करना चाहता है। इसके साथ ही वह इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों को भी मुक्त कराना चाहता है। उसने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई है। इसके लिए वह हिंसा का रास्ता चुनता है। हाल के कुछ वर्षों में हमास ने कई आत्मघाती विस्फोट भी किए हैं। उसने गाजा से इजराइल में कुछ सालों में हजारों रॉकेट दागे हैं। हमास ने हथियारों की तस्करी के लिए गाजा से मिस्र तक एक सुरंग भी स्थापित की थी। इसके साथ ही उसने इजराइल की सुरंगों पर भी हमला किया। अब तक की हकीकत के बाद ये भी
भी जान लेते हैं कि हमास ने इसराइल पर आखिर हमला क्यों किया। इस हमले की कई वजह हैं। दरअसल हाल के कुछ वर्षों में इसराइल ने अरब देशों के साथ 30 समझौते किए थे। अमेरिका ने हमास के ईरानी समर्थकों के कट्टर प्रतिद्वंदी इसराइल और सऊदी अरब के बीच एक समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, जिसके अलावा इसराइल की सरकार फिलिस्तीनी के विरोध के बावजूद वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को पक्का कराने का भी काम कर रही है। हमास के नेताओं का कहना यह भी है कि वेस्ट बैंक में आतंकियों पर इसराइल की कार्यवाही लगातार, बस्तियों के निर्माण, इसराइल की जेल में बंद हजारों कैदी और गाजा पर चल रही नाकाबंदी के चलते उसने इसराइल पर हमले को अंजाम दिया है। आखिर हमास के पास कितने लड़ाके हैं? हमास का कहना है कि उसके पास 40,000 लड़ाके हैं, जिनमें से कई ने हमले में हिस्सा लिया। वहीं नेताओं ने बताया कि उसके पास रॉकेटों का शस्त्रागार है। इनमें 250 किलोमीटर की रेंज वाले कुछ रॉकेट और मानव रहित ड्रोन भी शामिल हैं। आखिर ये था हमास का वो काला चिट्ठा जिसे जानना आपको बेहद जरूरी था। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमास ने इजराइल के साथ जो किया, महिलाओं को निर्वस्त्र घसीटा और बर्बरता के जो वीडियोस सामने आ रहे हैं और लगातार वायरल हो रहे हैं, इस पर क्या आपका धर्म आपको यही सिखाता है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।